बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जोक न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ सबान कुरैशी। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों की जानिब। $1 अरब की किस्त के हुसूल का मामला। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिसके बाद स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के जारी करदा एलानिया के मुताबिक IMF की टीम की क़यादत नेथन पोर्टर ने की। IMF हुक्काम ने बताया है कि पाकिस्तान को EFF के तहत $1 अरब तक रसाई हासिल हो गई है। वफाकी हुकूमत का IMF की शर्त पर कायम करदा टैक्स पॉलिसी ऑफिस को फाल करने का भी फैसला कर लिया गया है, जबकि बैनुल अक़वामी मालियाती फंड ने बताया कि पाकिस्तान को प्रोग्राम के तहत हासिल रकम मजमूई तौर पर अब $2 अरब हो जाएगी। एलानिया के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआशी इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ हुई, जिसके बाद ये स्टाफ लेवल का मुआहदा तय पा गया। खारजा उमूर के मैदान से इस वक्त अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी बराए उमूर खारजा सैयद तारिक फ़ातमी ने अमरीका में अहम मुलाकातें की हैं। अमरीकी कांग्रेस के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट रहनुमाओं से गुफ्तगू शामिल थी। मुलाकातों में पाक अमरीका ताल्लुकात, दो तरफा ताउन और मुआशी ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तारिक फ़ातमी ने अमरीकी कांग्रेस की उमूर खारजा कमेटी के चेयरमैन ब्रायन मार्श, उमूर खारजा कमेटी की दिल्ली कमेटी बराए जनूबी और सेंट्रल एशिया की रैंकिंग मेंबर कांग्रेस सिटी काम लॉगर्डो और पाकिस्तान कॉक्स के शरीक चेयरमैन जैक बर्गमैन और टॉम स्वादी से भी मुलाकातें की। मुआविन ख़ुसूसी ने अमरीकी रहनुमाओं को पाकिस्तान की हुकूमती पॉलिसियों बिलखुसूस मुआशी तरजीहात के हवाले से ब्रीफिंग दी। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान पाक अमरीका ताल्लुकात में मज़ीद वसअत बिलखुसूस मुआशी ताल्लुकात के फ़रोग़ का ख्वाहां है। तारिक फ़ातमी ने कहा कि दो तरफा तजारत और सरमायाकारी का फ़रोग़ पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर भी इस दौरान तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मज़ीद तक़वियत की तवक्को ज़ाहिर की गई। मुल्क में जारी हालिया दहशतगर्दी की लहर से निपटने के हवाले से पाकिस्तान की तारीख में पहली बार तीनों मुसल्लह अफ़वाज के जवानों ने ग्रैंड ट्रेनिंग की है। मुश्तरका तरबियती ट्रेनिंग कैडेट्स की जंगी महारतों को मज़ीद निखारने में मुआविन साबित होंगी। यह मुश्तरका तरबियती ट्रेनिंग PMA काकोल में मुनक्किद की जा रही है, जहाँ पाकिस्तान की तीनों अफ़वाज, बहरिया और फ़िदाइया के कैडेट्स भी इस वक्त तरबियत हासिल कर रहे हैं। ट्रेनिंग का मकसद नौजवान फौजियों को जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाना और मुश्किल हालात में फौरी और दुरुस्त फैसले लेने की सलाहियत पैदा करना है। दौरान जंग वक्ती कमी और दबाव में फौरी रद्द-ए-अमल देने के लिए ट्रेनिंग निहायत अहम साबित होगी, जिसके बाद पाकिस्तान में इस वक्त हालिया दहशतगर्दी के खिलाफ सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में भी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इस ट्रेनिंग को अहम करार दिया जा रहा है। नौशहर और फरोज से हमारे ब्यूरो चीफ नूर मोहम्मद की रिपोर्ट के मुताबिक कारपोरेट फार्मिंग, 6 नई केनाल और एरसा एक्ट में तरमीम के खिलाफ अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक की जानिब से भरिया सिटी में रैली और धरना, जिससे ट्रैफिक मुअत्तल। खवातीन, बच्चों, नौजवानों, हारियों और मजदूरों की बड़ी तादाद में शिरकत। केनाल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। कारपोरेट फार्मिंग के मनसूबों को सिंध के वजूद पर हमला करार दे दिया गया। धरने से खिताब में अवामी तहरीक के मरकजी सदर एडवोकेट वसंत हरी, मरकजी सीनियर नायब सदर नूर अहमद, मरकजी रहनुमा एडवोकेट सुचल भट्टी, एडवोकेट खालिद तन्यूर, हुसैन सोमरो, अवामी तहरीक किरण नौशहर और फिरोज के सदर लतीफ़ भट्टी, अवामी तहरीक हैदराबाद के सदर सरमद राजपर, सिंधियानी तहरीक के रहनुमा कायनात राजपर, सुंधिया राजपर, जीनत मुनीर और दीगर ने कहा, वफाकी हुकूमत ने सिंध के ज़मीनी और वसाइल फरोख्त करने के लिए SIFC का इदारा कायम किया। पीपल्स पार्टी कारपोरेट फार्मिंग, SFIF और 6 नए केनाल समेत तमाम सिंध दुश्मन मनसूबों में शहबाज हुकूमत की क्राइम पार्टनर है। पीपल्स पार्टी के आज के एहतजाज किनारों के खिलाफ नहीं, बल्कि सिंधी कौम के पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद को ख़त्म करने की साजिश है। पीपल्स पार्टी की शक्ल में मक्कारी सिंधी कौम से लड़ रही है। सिंधी कौम ने जिस तरह ज़ियाब और शरफ और अयूब की आमजद को शिकस्त दी, इसी तरह पीपल्स पार्टी के मक्कारी को भी शिकस्त देगी। पीपल्स पार्टी की सिंध दुश्मन आमरों की तरह आवाम में ख्वाबो ख़रार हो चुकी। रहनुमाओं ने मज़ीद कहा कि कारपोरेट फार्मिंग और केनाल के मनसूबे दहशत गर्दी हैं। शहबाज, बिलावल इत्तेहादी हुकूमत, SIFC जैसे जमहूरियत के कातिल इदारे बनाकर हिटलर और नेतन्याहू जैसी फाशिस्ट हुकूमत बन चुकी है। सिंध में खुशहाली का अलर्ट जारी किया जा चुका है। इसके बावजूद पंजाब के इनकलाबी केनाल बह रहे हैं। बिलावल, शहबाज इत्तेहादी हुकूमत दरियाए सिंध का पानी गैर मुल्की कंपनियों को फरोख्त कर रही है। सिंध की आवाम हुक्मरानों की मकारियाँ समझ चुके। जब तक ये मनसूबे खत्म नहीं किए जाएंगे, हमारी पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद जारी रहेगी। कराची से चेयरमैन हमदर्द सराय की पार्टी मलिक रहमतुल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा
तमाम सरायकी वसीयत के कौम परस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने मेरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए नहरों के बारे में कल से सरायकी वसीयत में मुजाहरे का ऐलान किया। 2 दिन कबल दी हुई कॉल को सीरियस लिया। तमाम सरायकी कौम करोड़ों रुपए लाने के लिए अपनी कमर कस चुकी है। इसके बाद जिम्मेदारी सरायकी खिस्से के नौजवानों की है। तमाम सरायकी कौम परस्त रहनुमा का पैगाम सोशल मीडिया के जरिए घर घर पहुँचाएं। सरायकी आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने आने वालों को बचाने के लिए अपने रहनुमाओं का साथ दें। 76 साल से सरायकी वसीयत के साथ सौतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है। कभी हमें बलूचिस्तान से लाशें उठाना पड़ती हैं तो कभी अपने खित्ते में अपने ही हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना पड़ती है। इस वक्त जहाँ पे किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, इसलिए तो लोग अपने वसीयत को छोड़कर कराची, इस्लामाबाद और दीगर बड़े शहरों में कमाई के लिए जाते हैं और फिर जिंदा लौट कर वापस नहीं आते, मार दिए जाते हैं। झोंक न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। हर खबर पर गहरी नजर रखने के लिए जुड़े रहिएगा झोंक न्यूज़ के साथ। अल्लाह निगहबान।